राम राम सा जय श्री राला बाबा की। आज हमारी ज्ञान सम्मान और प्रतिभा प्रोत्साहन की यात्रा के कार्यक्रम में जेवीपी मीडिया ग्रुप कार्यालय में मौजूद हैं डॉक्टर तेजवीर जी गुजर। मूलतः अलवर ज़िले के रहने वाले, अब इनका नया ज़िला बन गया है कोटपूतली बहरोड़। और सौभाग्य की बात है कि MBBS 2012 बैच में आपने महात्मा गांधी मेडिकल यूनिवर्सिटी से की। उसके बाद में जो आपकी पहली पोस्टिंग है वो पहली पोस्टिंग आपके जन्मभूमि के नज़दीकी PHC मुंडावरा नारायणपुर में हुई और उसके बाद में नवंबर 23 से आप SMS हॉस्पिटल जयपुर में हैं। अभी स्टेट कैंसर सेंटर जो हमारा प्रताप नगर में RUHS कैंपस में, वहाँ पर आप कार्यरत हैं। वर्तमान में आप मेडिकल ऑफिसर हैं और जल्दी ही आप MD ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन बन जाएंगे। अभी PG कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपकी बहुत उपलब्धियों पर हमें गर्व है। डॉक्टर साहब के पिताजी शंभू दयाल जी पुलिस में इंस्पेक्टर हैं और बड़े भाई जो हैं वो भी आर्मी में हैं। सेना, पुलिस, शिक्षा और चिकित्सा सब चीज़ों से पूरा परिवार जुड़ा हुआ है। ग्रामीण पृष्ठभूमि का ये गुर्जर परिवार समाज के लिए एक गौरव है। तो डॉक्टर साहब आपका पहले तो बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। धन्यवाद। और डॉक्टर साहब ये निवेदन करना चाहूँगा कि जिस तरीके से आपका सफ़र शुरू हुआ ग्रामीण परिवेश से मेडिकल में आना, उसके बाद में राज्य की नौकरी में SMS जैसे बड़े प्रदेश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल और उत्तरी भारत का सबसे बड़ा चिकित्सा संस्थान है, और जिस रूप में आप कार्य कर रहे हैं बहुत एनर्जेटिक और डेडिकेटेड तरीके से रखते हैं, तो किस तरीके से अपने आप को मानते हैं और इस जर्नी को आप अपने शब्दों में बयां करें। सामान्य से ग्रामीण परिवार में मेरा जन्म हुआ। उसके पश्चात मेरी रुचि थी कि सेवा कार्य में करूं। सेवा कार्य में मेरे को ये नहीं पता था कि मैं चिकित्सा के क्षेत्र में जाऊंगा या किसी अन्य क्षेत्र में जाऊंगा, पर धीरे धीरे करते हुए ये चिकित्सा का क्षेत्र चुना और अब मैं सेवा कर रहा हूँ। आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा है मूलतः गांव से और उसके बाद 12वीं तक की जर्नी फिर MBBS में। सबसे पहले मेरी शिक्षा मतलब आदर्श विद्या मंदिर नारायणपुर एक सामान्य विद्यालय से हुई। उसके पश्चात मैं आदर्श विद्या मंदिर का ही राजा पार्क में एक विद्यालय है, उसके अंदर मेरी 11th 12th की शिक्षा हुई। उसके बाद में मैंने 1 वर्ष के लिए सीकर से तैयारी की। उसके बाद महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज से मैंने MBBS का सफ़र प्रारंभ किया। उसके पश्चात मैं अब SMS से ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन के अंदर MD ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन का कोर्स कर रहा हूँ। वेरी गुड, तो ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, ये ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन सामान्य लोगों के लिए थोड़ी कम चर्चा का सब्जेक्ट है, तो इसमें कौन से डॉक्टर बनेंगे, क्या आप ट्रीटमेंट लोगों का करेंगे? ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन में मूलतः ब्लड से रिलेटेड होती है। ये तो ब्लड में जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ, ब्लड के अलग अलग कंपोनेंट हुए, और ब्लड का आजकल कैंसर के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। तो एडवांटेज आ रहे हैं इसके कैंसर के अंदर भी, तो कैंसर से संबंधित ज़्यादा रहेगा इसमें। अच्छा, तो इसमें ताकि ब्लड की जो प्री टेस्ट है या ऑर्गन प्लांट टेस्ट, ऑर्गन ट्रांसप्लांट में भी इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। ऑर्गन ट्रांसप्लांट से पूर्व जो भी जांचें होती हैं, एंटीबॉडी टेस्ट वगैरह होते हैं, तो वो सभी इसी ब्रांच के अंदर आते हैं। अच्छा, तो ये अपने आप में एक काफी महत्वपूर्ण वाला पार्ट है। हाँ, इसको ये अपकमिंग ब्रांच माना जा रहा है इसको। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, राज्य सरकार भी इसके लिए विशेष रूप से प्रयासरत है। अच्छा, उसके बाद में आपने इधर आ गए। अभी 14 फरवरी को डॉक्टर साहब की शादी है, तो ये संयोग है वैलेंटाइन डे जो मानते हैं, लेकिन इस बार अभूत सावा है बसंत पंचमी का। तो उस अवसर पर शादी होने जा रही है, तो आपने को डॉक्टर ही चूज किया है या सामान्य महिलाएं? नहीं, सामान्य है, समाज सेविका है। वैसे UPSC RPSC की प्रिपरेशन साथ में कर रहे हैं। वेरी गुड। तो UPSC RPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं मैडम, और जो डॉक्टर साहब की जीवन संगिनी होगी, निश्चित रूप से डॉक्टर साहब के जीवन में एक नई जर्नी शुरू होने वाली है 14 फरवरी के बाद से, तो ये अच्छी बात है। सर, इसमें घर वालों का, आप जिस तरीके से पिताजी पुलिस में अफसर रहे हैं, माताजी सामान्य गृहिणी है, भाई आर्मी में है, आपके चाचा जी वगैरह ताऊ जी हैं वो शिक्षा विभाग में है, तो बड़ी प्रेरणा किन लोगों को आप मानते हैं? सबसे बड़ी प्रेरणा मेरे दादाजी टीचर थे, तो मैं सबसे बड़ी प्रेरणा दादाजी की मानता हूँ। उसके पश्चात मेरे माता पिता दोनों की, फिर गुरुजनों का संपूर्ण और आप जैसे लोगों का सभी का सहयोग रहा, तो उससे ये सफ़र तय किया।
आप गुर्जर समुदाय से आते हैं। गुर्जर समुदाय में कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने सामाजिक जागृति शिक्षा की विकास की एक अलग जगह है, लेकिन उससे पहले से गुर्जर समाज में शिक्षा की जागृति शुरू हो गई थी। किस रूप में आज भी अपने समाज को मानते हैं, क्या ज़रूरतें महसूस करते हैं कि क्या बदलाव होना चाहिए बदलते ज़माने के साथ मुख्य धारा में आने के लिए? समाज में परिवर्तन की आवश्यकता ये है कि शिक्षा से बहुत पिछड़ा हुआ समाज माना जाता है। घुमंतु अर्ध घुमंतु समाज के अंदर हम आते हैं। तो मैं तो सबसे यही निवेदन करूंगा कि शिक्षा एक ऐसा गहना है जो जिसने इसको पहना है वही इसका महत्व जान सकता है। मतलब नॉलेज इज पावर अपन कह सकते हैं। शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। और आज डॉक्टर साहब के साथ जो इनविटेशन देने और हमारे ऑफिस में आए हैं भाई ओम प्रकाश चौधरी, जो HDFC लाइफ इंश्योरेंस में एरिया मैनेजर हैं। और भाई ओम प्रकाश सच्चे और अच्छे लोगों की संगति में रहता है, ऐसे अच्छे लोगों से संपर्क खुद भी रखता है, हम जैसे लोगों से भी करवाता। उसके लिए भाई ओम प्रकाश को बधाई। और मैं चाहूँगा कि ओम प्रकाश भी अपनी शुभकामनाएं डॉक्टर साहब को उज्जवल भविष्य की दे दो। बहुत बहुत बधाई हो डॉक्टर साहब आपको। धन्यवाद। और आपको भी सर। थैंक यू। तो इसी तरीके की ज्ञान सम्मान और प्रतिभा प्रोत्साहन की अगली यात्रा में हम आपसे लगातार मिलते रहेंगे। राम राम साहब। धन्यवाद।